नमस्कार, जय हिंद। इग्नू के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अमित कंसल, इग्नू अध्ययन केंद्र 2281 निर्माण कैंपस सुन्नाम में और इग्नू परिवार में समूह विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक चुनौतीपूर्ण जो अवस्था है उसके माध्यम से हम गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में जो है पूरी सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं चरमरा चुकी हैं, लेकिन हमारे देश भारत में हम सब लोग अपना अपना दायित्व पूरा करने में लगे हुए हैं। तो जो इग्नू जुलाई 2020 के विद्यार्थी हैं जिन्होंने जुलाई 2020 में इग्नू में एडमिशन लिया है, यह सेशन जो है उनके लिए विशेष रूप से हम आयोजित कर रहे हैं। तो इस सेशन का नाम, वैसे तो हम जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, जब हम उनसे रूबरू होते हैं, जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसे हम इंडक्शन मीटिंग बोलते हैं, लेकिन कोरोना के कारण या कुछ व्यवस्थाओं के कारण हम ऐसी इंडक्शन मीटिंग अभी आयोजित नहीं कर पाए थे। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा हम होंगे कामयाब। तो दोस्तों, हम शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू के माध्यम से हम अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए आज हम इग्नू परिवार में आए हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि जो इग्नू विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय दिल्ली में है। वह विश्व का सबसे बड़ा जो ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय है, जो पूरी तरह से एक सरकारी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो पूरे विश्व में इग्नू का एक नाम है, एक प्रतिष्ठित संस्था है। तो इग्नू में पढ़ाई करना अपने आप में गौरव की बात है। तो मैं सर्वप्रथम आप लोगों को यह बता दूं कि कई लोगों के माइंड में होता है कि ओपन यूनिवर्सिटी की शायद डिग्री कुछ कम होती है ना। तो मैं बता दूं कि ओपन यूनिवर्सिटी होने से डिग्री के महत्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी डिग्री उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही वैल्यूएबल होती है जितनी कि एक रेगुलर मोड में एक विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई पूरी कर प्राप्त करता है। तो ओपन यूनिवर्सिटी में सिर्फ बात क्या रहती है कि आपको अपनी सुविधा अनुसार पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे अभी जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2020 में विभिन्न कार्यक्रमों में, खास करके जिन्होंने डिप्लोमा प्रोग्राम में या फिर बैचलर डिग्री में किसी में या फिर मास्टर डिग्री में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि वे विद्यार्थी किसी भी प्रकार की चिंता में ना पड़कर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। इग्नू की पूरी टीम, चाहे वह केंद्रीय स्तर पर है, चाहे वह क्षेत्रीय स्तर पर है, जहाँ हम ग्राउंड लेवल पर जो अध्ययन केंद्र हैं वहाँ पर हम सब लोग आपको प्रत्येक प्रकार की जो सपोर्ट सर्विसेज हैं वो देने के लिए तत्पर हैं, वचनबद्ध हैं। तो दोस्तों, हम होंगे कामयाब इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि जुलाई 2020 में जिन विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है उनके एग्जामिनेशन जो 15 जून 2021 से शुरू होने थे, जो डिप्लोमा प्रोग्राम हैं, चाहे वो DEC के विद्यार्थी हैं, चाहे वो DNHE के विद्यार्थी हैं, जब किसी 1 ईयर अदर डिप्लोमा प्रोग्राम के वो विद्यार्थी हैं, या फिर बैचलर डिग्री के जैसे कि BAG, BTS, BCom, BSW, या फिर मास्टर डिग्री के जैसे कि MCom, MA हिंदी, MA इंग्लिश, MAG वगैरह जो विभिन्न प्रकार के मास्टर डिग्री प्रोग्राम हैं, वे जिन्होंने जुलाई 2020 में जिन्होंने इनरोल करवाया है, चाहे वो फ्रेश जिन्होंने प्रथम वर्ष में दाखिला लिया है या फिर सेकेंड ईयर या तृतीय वर्ष में जिन्होंने दाखिला लिया है, जैसे कि बैचलर डिग्री में जिन्होंने द्वितीय वर्ष में दाखिला लिया है या तृतीय वर्ष में, या फिर मास्टर डिग्री में जिन्होंने द्वितीय वर्ष में दाखिला लिया है, उन्होंने RR करवाई होती है, उसे हम री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। देखो, दो तरह की टर्म्स हैं यहाँ पर, एक तो फ्रेश एडमिशन
जो बिल्कुल नए आधार से एडमिशन लेते हैं, या वो विद्यार्थी जिन्होंने सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं अपने किसी प्रोग्राम में, रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में, जब वो एडमिशन लेते हैं तो उसे हम री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो जिन्होंने जुलाई 20 में किसी भी कार्यक्रम में जो 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, जो 3 ईयर का है, जिन्होंने दाखिला लिया है, उनके एग्जामिनेशन जो थे वो जून में होने थे। जून 15 से एक शेड्यूल इग्नू के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए वे जो जून 15 को आरंभ होने वाली परीक्षाएं थी वे स्थगित कर दी गई हैं इग्नू द्वारा अगले आदेशों तक। तो ये एक आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात, अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये भी पॉसिबल है कि अभी किसी कारण से स्टडी मटेरियल भी नहीं मिला, जैसा कि कुछ विद्यार्थी हमसे संपर्क करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू द्वारा एक लड़ीबद्ध ढंग से, चरणबद्ध ढंग से सब विद्यार्थियों को उनका स्टडी मटेरियल भेजा जाता है जिन्होंने हार्ड कॉपी को ऑप्ट किया होता है। वह जो स्टडी मटेरियल है वह आपके घर पर, आपके घर के द्वार पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपने संबंधित पोस्ट ऑफिस में जाकर जो आपके पोस्टमैन हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल अगर आया था, कहीं वो पोस्ट ऑफिस में तो नहीं पड़ा या उसे वापस भेज दिया गया हो। ठीक है, तो क्योंकि सब विद्यार्थियों का अब तक स्टडी मटेरियल आ जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब हमें कोई चुनौती मिलती है तो उस चुनौती को हम अवसर में तब्दील करें, है ना, एक अपॉर्चुनिटी में। तो इग्नू का सेटअप बहुत अच्छा है। तो आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर वहाँ ई ज्ञान कोश के माध्यम से जो डाउनलोड का लिंक है, वहाँ पर ही बहुत साधारण सी वेबसाइट है, मैंने सामने खोली हुई है, तो उसमें डाउनलोड्स है। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट जोन में जाकर आप ई ज्ञान कोश के लिंक पर से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। जब सीधा भी आप ई ज्ञान कोश, इग्नू ई ज्ञान कोश को आप सर्च करते हैं तो वो आसानी से मिल जाता है। फिर आप उस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल पर आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा निर्माण कैंपस के जो विद्यार्थी हैं, हमने उनको एक स्टडी सेंटर के लिए जो एक सुविधाएं होती हैं अपनी वेबसाइट को इग्नू की वेबसाइट के साथ उन सुविधाओं को देने के लिए जोड़ा हुआ है, क्योंकि जो इग्नू की वेबसाइट है वो बहुत विस्तृत वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ठीक है, लाखों हज़ारों विद्यार्थियों ने उस पर विज़िट करना होता है, लेकिन जो एक स्टडी सेंटर की वेबसाइट है वो संकुचित होती है, वो छोटी होती है। तो जो बेसिकली हमने स्पोर्ट्स सब्सिडी देनी है उस पर आधारित होती है। ठीक है, तो जो निर्माण कैंपस की जो स्टडी सेंटर की वेबसाइट है वह है www.nirmancampus.co.in। अभी हम उसे नीचे भी जो है स्क्रॉल करवा रहे हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, इग्नू की वेबसाइट का भी और निर्माण कैंपस की जो स्टडी सेंटर की वेबसाइट है उसका भी। तो निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हैं तो आप स्टूडेंट जोन को क्लिक करेंगे, तो स्टूडेंट जोन में हमने सारे लिंक्स वहाँ दिए हुए हैं ई ज्ञान कोश के। जैसे डीईसी के विद्यार्थियों के लिए हमने एक अलग से लिंक दे रखा है कि आप सिर्फ उसे क्लिक करेंगे तो सीधे आप इग्नू की वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ से आप डीईसी का हिंदी या इंग्लिश का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो अन्य प्रोग्राम हैं जैसे बीएजी के हैं, एमकॉम के हैं, एमए हिंदी के हैं, एमएसडी के हैं, या फिर डीएनएचई के हैं, सीसीआईएसटी के हैं, सीआईटी के जो 6 मंथ वाले कार्यक्रम हैं, तो उनका भी हम लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी है कि आप निर्माण कैंपस की वेबसाइट के माध्यम से भी इग्नू की जो मेन वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमने कुछ लिंक्स देने हैं, लेकिन इग्नू ने तो पूरे देश के सभी विद्यार्थियों को जो सैकड़ों प्रोग्राम हैं उनको सुविधा देनी है, तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में हैं चीज़ें, लेकिन हमने उसका एक ब्रीफ, एक जो मिनी वर्जन है निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर स्टडी सेंटर के विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए हमने वो दे रखी है। तो आप अपना स्टडी मटेरियल वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मेरा एक आपसे जो आगे की बात है कि आप सबके पास इग्नू का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। देखो, जिन विद्यार्थियों ने
डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट हेल्प डेस्क पर आकर एडमिशन करवाया है। तो हमने उन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए क्या किया हुआ है कि स्टूडेंट जोन पर जाकर जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पर हमने एक दिया रखा है कि नो योर एडमिशन स्टेटस। तो नो योर एडमिशन स्टेटस उसको आप जैसे ही टिक करते हैं तो पूछेगा कि फ्रेश एडमिशन है या आरआर है या एग्जामिनेशन है। अगर फ्रेश एडमिशन है, जैसे कि आप सब लोग BAG फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, MCOM के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, या DNHE के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, या DEC के विद्यार्थी हैं, 1 ईयर डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेश एडमिशन को क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप उसे भर दीजिए। तो उसे आप सबमिट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डिटेल खुल जाएगा। तो उसमें आपके जितने कोर्स कोड हैं, देखिए पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इग्नो में प्रोग्राम कोड का मीनिंग क्या है, जिसे हम साधारण भाषा में क्लास बोलते हैं। तो जो हमारा जर्नलाइज सिस्टम है, जो रेगुलर मोड है, उसमें हम क्या बोलते हैं, क्लास। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं कि मैं BAG में पढ़ता हूँ, मैं DEC का विद्यार्थी हूँ, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का विद्यार्थी हूँ, या फिर मैं MA हिंदी का विद्यार्थी हूँ, वो क्लास बोलते हैं। लेकिन इग्नो में आज आप नोट कर लीजिए कि इग्नो की अपनी शब्दावली है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम होने के कारण। तो इग्नो में क्लास को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो जैसे आपसे कोई प्रोग्राम कोड पूछता है कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है, जैसे आपकी उत्तर पत्रिका में एक ऑप्शन होगा कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है, तो आप प्रोग्राम कोड में क्या लिखेंगे, जो DECE के विद्यार्थी वो लिखेंगे DECE। ठीक है, जो MA हिंदी के विद्यार्थी हैं वो लिखेंगे MHD, जो BAG के विद्यार्थी हैं वो लिखेंगे BAG, जो DNHE के विद्यार्थी हैं वो DNHE ही लिखेंगे। तो प्रोग्राम कोड का मतलब है क्लास आपकी। फिर जो उसके आगे सब्जेक्ट होते हैं, जिनको हम आम भाषा में पेपर बोलते हैं पंजाब में, कि आपके कितने पेपर हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, तो इग्नो में हम उनको कोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्स कोड। जैसे DECE के जो विद्यार्थी हैं उनके 4 कोर्स कोड हैं। कितने कोर्स कोड हैं, 4 कोर्स कोड। जैसे कि DECE1, DECE2, DECE3। तो ये तीनों कोर्स कोड क्या है, आपके थ्योरी के पेपर हैं। और जो चौथा है वो है 4th कोर्स कोड को हम क्या बोलते हैं, DECE4, जो प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, जिसे आपने जो टीचिंग प्रैक्टिस के रूप में बनाना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोग्राम कोड का मतलब है आपकी क्लास, और कोर्स कोड का मतलब जहां आपसे पूछा जाता है वहां आपका पेपर। जैसे BAG में हम बात करें, किसी विद्यार्थी ने सपोज कीजिए पॉलिटिकल साइंस का विषय लिया है, जैसे BPSC 131, PS का मतलब क्या है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसी प्रकार से अगर BHIC है, HI का मतलब क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, जैसे 131, 132 ये आपका कोर्स कोड है। ऐसे ही आप अगर आपसे कोई पूछते हैं BPAC, तो PA का मतलब क्या है, पब्लिक एडमिन। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी का कोर्स क्या कोड क्या है, वो क्या है, BHDLA। HD का मतलब क्या हो गया, हिंदी। तो इस प्रकार से जो BAG के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके 8 कोर्स कोड हैं। कितने 8 कोर्स कोड हैं, 8। जैसे कि पहले इन्वायरमेंट साइंस का आता है, VE, VAE 131, इस तरह का कोई कोर्स कोड है। तो ये 8 पेपर आपके होंगे। कितने होंगे, 8 पेपर होंगे एनुअली। और जो DEC के हैं उनके 3 थ्योरी पेपर होंगे और एक प्रोजेक्ट वर्क जो आपने अपलोड करना है, ऑनलाइन अपलोड करना है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। उसी प्रकार से अगर हम MA हिंदी के विद्यार्थियों की बात करते हैं तो उनके फर्स्ट ईयर के कितने कोर्स कोड हैं, 4 हैं। ठीक है, तो MSD 1, 2, 3 जो भी आपके कोर्स कोड हैं। उसी प्रकार से जो MCOM के विद्यार्थी हैं उनके कोर्स कोड कितने हैं, उनके 6 कोर्स कोड हैं। जैसे कि IVO 01, IVO 02, IVO 03, 4, 5, 6, इस प्रकार से 6 कोर्स कोड हैं। उसी प्रकार से जो विद्यार्थियों ने DNHE प्रोग्राम, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन में दाखिला लिया है, उनके भी 4 कोर्स कोड हैं। फर्स्ट है DNHE1, DNHE2, DNHE3 और DNHE4 उनका प्रोजेक्ट वर्क है। इसी प्रकार से जिन विद्यार्थियों ने CCI STK में जो कंप्यूटर रिलेटेड
कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम है 6 मंथ का। अगर उन्होंने भी पेपर नहीं दिए, जो भी दिसंबर सेशन के लिए उनके एग्ज़ाम होने थे दिसंबर 2020 के, जिन्होंने जुलाई 2020 में जिनका 6 मंथ की अवधि का 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स था, जैसे CFN है, CIT है, अगर उन्होंने भी अपने एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए तो वो भी आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर एग्जामिनेशन फीस भर सकते हैं। आप उस फीस को भर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पर जाकर। तो आप अभी जो जून एग्जामिनेशन शेड्यूल हैं उनके लिए आप फीस भर सकते हैं और एग्जामिनेशन की जो तिथि आएगी उसके अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अब आप लोगों को प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड का क्लियर हो जाना चाहिए। और एक होता है कोर्स टाइटल, एक क्या होता है कोर्स टाइटल, वो पेपर का नाम होता है। ये तो कोड था, दूसरा है कोर्स टाइटल, वो भी आपकी बुक के बाहर लिखा होता है। जो ब्लॉक आपको स्टडी मटेरियल आपको मिला है वो कोर्स टाइटल होता है। फिर जिन विद्यार्थियों ने अभी जुलाई 20 में लिया है, दाखिला लिया है, तो मैं उनको बता दूं कि उनका जो इनरोलमेंट नंबर है वो 10 डिजिट्स का, कितने डिजिट्स का है, 10 डिजिट्स का, 200 से ये मोस्टली शुरू होते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की भी हमारे पास असाइनमेंट्स आई हैं, या किसी ने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होता है तो वो क्या करता है कि कोई ना कोई डिजिट मिस कर देता है। तो कृपया आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब आप एग्जामिनेशन दें, जब अपनी असाइनमेंट आप भी सबमिट करवाएंगे, जब अपना प्रोजेक्ट वर्क अगर सबमिट कराते हैं, तो आप अपना इनरोलमेंट ध्यान से चेक कर लें कि वो 10 डिजिट्स का है। जो पुराने विद्यार्थी हैं इग्नू के, उनका जैसे कि 19 से शुरू होता है, जिनका वो 9 डिजिट का रोल नंबर है, जिन्होंने RR वगैरह में लिया हुआ है, तो आप कृपया अपना इनरोलमेंट नंबर ध्यान से चेक कर लें। तो इनरोलमेंट संबंधी मैं आपको बता दूं कि जिस स्टडी मटेरियल जो आपका स्टडी मटेरियल जो आपके घर पर आया है उसका एक एनवेलप होता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कैसे पर जब खुद ऑनलाइन एडमिशन की होगी तो शायद उनको इनरोलमेंट नंबर ना पता चल रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल जब आपके पास आता है तो उस पर आपके ऊपर एक एड्रेस का टैग लगा होता है, चिपका रहता है। तो उस पर जो सर्वप्रथम लिखा होता है वो लिखा होता है इनरोलमेंट नंबर। तो वो 10 डिजिट का जो इनरोलमेंट नंबर है वो अपने पास आप लिख लें। तो कई विद्यार्थियों को जिनको नहीं मिल रहा तो वो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने सीधे हमारे पास आकर एडमिशन करवाया है तो वो अपना इनरोलमेंट नंबर, देखिए कई विद्यार्थी पूछते हैं जी रोल नंबर अलग होता है, इनरोलमेंट नंबर अलग होता है, तो मैं बता दूं कि इनरोलमेंट नंबर को ही हम आम भाषा में रोल नंबर बोलते हैं। तो वो 10 अंकों का 10 डिजिट्स का इनरोलमेंट नंबर है जिन्होंने जुलाई 20 में अपना एडमिशन कराया है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हमारे स्टूडेंट हेल्प डेस्क पर आकर एडमिशन कराया है, तो हमारी जो वेबसाइट है निर्माण कैंपस की, वहाँ स्टूडेंट जोन में जाकर नो योर एडमिशन स्टेटस में अपना फ़ोन नंबर भरेंगे तो उसमें लिंक आ जाता है इमीडिएटली कि डाउनलोड योर ID कार्ड। डाउनलोड योर ID कार्ड को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो एक पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड क्या है, तो आप ध्यान दीजिए कि आप उस ID कार्ड को खोलने का जो पासवर्ड है, देखिए पहले तो आप नो योर एडमिशन स्टेटस में फ्रेश एडमिशन को टिक करेंगे, फिर उसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ दर्ज करवाया है उसको आप क्लिक करेंगे, फिर आपका वो पोर्टफोलियो वो खुल जाएगा जिसमें आपका नाम होगा, जिसमें आपका 10 अंकों का इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, कौन से प्रोग्राम कोड में आपका एडमिशन है वो लिखा होगा, कोर्स कोड कौन कौन से हैं आपके वो लिखा होगा, और उन कोर्स कोड को टिक करने के पश्चात अपनी असाइनमेंट इमीडिएटली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वैसे तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ एडमिशन लिया हमने आइडेंटिटी कार्ड उनको दे भी दिए हैं, लेकिन किसी विद्यार्थी ने अगर नहीं डाउनलोड किया तो वहाँ ग्रीन कलर का एक बटन नज़र आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करेंगे, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने आते हैं तो हम आपको डेमो भी देते हैं कि किस प्रकार से आपने ये सारी सुविधाओं का प्रयोग में लाना है। तो आप उसे क्लिक करेंगे तो वो एक स्क्रीन आएगी, पूछेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड आप वहीं से कॉपी कर लीजिए जो इनरोलमेंट नंबर है, जैसे 2000 जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वही पासवर्ड रहेगा आपका आइडेंटिटी कार्ड को खोलने का। आप उसको भरेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख लीजिए, चाहे उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि उस आइडेंटिटी कार्ड को आप निर्माण कैंपस से आकर भी ले जा सकते हैं और उस आइडेंटिटी कार्ड को आप लैमिनेशन करवा लीजिए। जब तक आपका पूरा प्रोग्राम पूरा नहीं हो जाता, आप कामयाब नहीं हो जाते, तब तक आप उस इनरोलमेंट नंबर को ID कार्ड को संभाल कर रखिए, क्योंकि परीक्षा में केंद्र में
जाने के लिए, आने के लिए, बैठने के लिए वो आइडेंटिटी कार्ड जरूरी है। उस आइडेंटिटी कार्ड के बिना आपको परीक्षा केंद्र में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप इग्नो का आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर ले। अगर नहीं किया तो आप उसे निर्माण कैंपस में से भी ले जा सकते हैं। पूरी तरह से आप अपना मास्क ढककर आ सकते हैं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखकर। देखिए, हम लोग आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, तो ये तो हो गया स्टडी मटेरियल और आपके आइडेंटिटी कार्ड की बात, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू करनी है। पढ़ाई शुरू करने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि जो 30% वेटेज है आपकी असाइनमेंट्स की होती है। अगर 100 अंक का पेपर है, पेपर तो 100 अंक का ही होगा, लेकिन उसमें 30% जो वेटेज रहती है वो आपके असाइनमेंट मार्क्स उसमें जुड़ते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने असाइनमेंट्स जमा करवा दी हैं इट इज़ ओके, लेकिन जिन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाई तो वो अपनी असाइनमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो इग्नो की वेबसाइट पर जाकर, सीधे स्टूडेंट सपोर्ट में जाकर स्टूडेंट जोन या डाउनलोड में असाइनमेंट्स अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम कोड को टिक करेंगे, जैसे DEC को टिक करेंगे, BAG को टिक करेंगे, फिर उसके नीचे आपके कोर्स कोड आ जाएंगे। जो कोर्स कोड है उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, जैसा मैंने आपको निर्माण कैंपस के विद्यार्थियों को हमने स्पोर्ट्स सर्विस देने की बात की, तो आप स्टूडेंट जोन में जाकर अपना प्रोफाइल खोलिए अपने मोबाइल नंबर के साथ, फ्रेश एडमिशन पर जाकर, वहाँ आपके कोर्स कोड भी हैं और सारी असाइनमेंट्स भी दी गई हैं। आप वो डाउनलोड कर लीजिए और उनका प्रिंट निकाल लीजिए। और साथ ही साथ फ्रंट पेज भी हमने असाइनमेंट सेक्शन में दे रखा है कि फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। जब आप असाइनमेंट जमा करवाते हैं, जब प्रोजेक्ट जमा करवाते हैं, तो कृपया आप सर्वप्रथम उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर ध्यान से लिखिए। 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए कि क्या वो ठीक है। 10 अंक पूरे हो गए हैं उसके, जैसा मेरे आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा हुआ है, जैसा मेरे स्टडी मटेरियल के जो कवर था उस पर लिखा हुआ है, जैसा मुझे बताया गया है वैसा एनरोलमेंट है। दूसरा, उस पर आपका नाम सही लिखा हुआ है, फिर उसका प्रोग्राम कोड कौन सा है, ठीक है, फिर आपका कोर्स कोड कौन सा है। यदि प्रोजेक्ट है तो उसका कोर्स कोड जैसे DEC 4 होगा, DMHE 4 होगा, तो वो लिखिए। फिर आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर लिखिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर में क्या है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आपसे संपर्क किया जा सके। फिर डोंट फॉरगेट टू राइट योर ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी नहीं बनाई हुई तो आप उसे बनवा लीजिए, उसका 1 सेकंड का काम है, ठीक है। किसी को भी आप बोलेंगे तो न्यू ईमेल आईडी बन जाएगी। उसका पासवर्ड आप ईमेल का अपने पास संभाल कर रखें। ईमेल आईडी के माध्यम से ही जो प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है, ठीक है, कि आप पास हुए, जो फेल हुए, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो कृपया आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि आपका रीसबमिशन का आएगा या नहीं आएगा, वो सारा आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आप जब जमा करवाएंगे तो ये ईमेल आईडी ध्यान से उसमें भरिए, ताकि आपको मैसेज प्रॉपर आपके इसके बारे में कोई रिकमेंडेशन आती है प्रोजेक्ट के बारे में वो आपको मिल सके, ठीक है। तो ये था आपका फ्रंट पेज के बारे में। अगर आप उसे प्रिंट नहीं निकाल सकते तो भाई उसे हाथ से लिख लीजिए, हाथ से लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यदि प्रोजेक्ट वर्क को आपने अपलोड करने को, तो इग्नो की जो मेन वेबसाइट है उसके फ्रंट पेज पर ही आपको प्रोजेक्ट वर्क को अपलोड करने के लिए जानकारी दी गई है। उसमें आप क्या करेंगे कि आप उसे क्लिक कीजिए, आप पेज को आते हैं तो नीचे एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसको आप भूल जाते हैं कई बार तो देखना, तो उस बॉक्स को टिक कीजिए, फिर सबमिट कीजिए, उस गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िए और जो जो चीज़ें आपको मांग रहा है, कितनी उसकी MB की लिमिट उसने मांगी है, उसकी उसी लिमिट में आप उसे बना लीजिए। उसे आप एक सिंगल फॉर्मेट में क्या है बनाइए, उसे उस प्रोजेक्ट वर्क को PDF फोल्डर में बनाइए, अच्छे से स्कैन कीजिए कैम स्कैनर के माध्यम से। हर एक के मोबाइल में कैम स्कैनर है, अजा स्कैनर से आप उसे स्कैन कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास आ जाएं, हम उसको स्कैन करके आपको दे देंगे कि कैसे उसको स्कैन करना है, बता देंगे हम उसको, ठीक है। तो उसके बाद उसको अपलोड करना शुरू कीजिए। और अभी एक दिक्कत और आ सकती है कि क्योंकि उसकी लास्ट डेट क्या है 31वीं, तो सभी विद्यार्थी लास्ट आवर्स में वेबसाइट पर जाएंगे तो वो क्रैश कर जाती है, उस पर क्या होता है वर्कलोड बढ़ जाता है, तो वो अपलोड नहीं होता, ठीक है। तो कुछ दिन पहले उसको अपलोड करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। और जो रही असाइनमेंट्स, जहाँ यहाँ आपको मैसेज मिला, जहाँ आपने असाइनमेंट्स भेजनी थी उसे आपने बाय पोस्ट भेज दिया होगा। अगर नहीं भेजी तो असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर लीजिए, अभी भी दिन पड़े हैं तो आप उसको लिख सकते हैं,
और उसका कवर पेज पहले लगाइए, फिर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए असाइनमेंट्स के, फिर उसका A4 के आप पेपर पर उसे लिखकर अच्छे से उसे स्टेपल कीजिए और इसे एक अच्छे से लिफाफे में डालकर उसको अच्छे से अपने स्टडी सेंटर पर, जो संबंधी स्टडी सेंटर है, आप वहाँ उसे भेज सकते हैं। तो इस बार बाय पोस्ट ऐसी असाइनमेंट्स आई हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि आप पढ़ाई शुरू कीजिए। देखिए, जो हमारे निर्माण कैंपस के विद्यार्थी हैं, हमने उनके लिए YouTube चैनल बनाया हुआ है। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर www.nirmancampus.co.in पर जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको वहाँ 3 बटन नज़र आते हैं। 3 बटन, मैं पंजाबी में बात करूँ, 3 बटन नज़र आते हैं। एक के ऊपर तो टैलीग्राम का लिंक शो होता है, दूजे के ऊपर यूट्यूब का लिंक शो होता है, तीजा फेसबुक का लिंक शो होता है। तो तिना के उपर इक्को वर्गी गल होंदी है। देखो, जी भी इन्फॉर्मेशन इसी दे रहे हैं वो इसी इग्नू की वैबसाइट तो ही चुकते हैं। तो इग्नू की वैबसाइट के ऊपर लिखे आ गया कि जी पोस्टपोन हो गए ने एग्जाम, तो इसी भी उत्थे लिखता पोस्टपोन हो गए ने एग्जाम, है ना। तो ऊपर स्क्रॉल करके चलती रहती है कितनी लास्ट डेट है। तो जोड़ा भी बटन तो उत्थे नज़र आता है, जो बटन आपको नज़र आता है, जैसे आपने टेलीग्राम को क्लिक किया तो टेलीग्राम में ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अगर आपने यूट्यूब को क्लिक किया तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जितनी भी वीडियोज़ हम डाल रहे हैं वो आपको यूट्यूब पर नज़र आनी शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा जो हमारा निर्माण कैंपस का फेसबुक पेज है उसको आपने लाइक कर दिया तो वहाँ भी आने शुरू हो जाएंगे। तो तीनों की जो इन्फॉर्मेशन हम तीनों जो वर्चुअल मोड है उसके माध्यम से आपको दे रही हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी। तो ये थी बात, है ना। तो आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं इस तरह से। तो फिर हम बात करेंगे कि जो विद्यार्थियों ने अभी तक DEC का प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया तो उनके भी वीडियो लिंक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, यूट्यूब के चैनल पर डाल रखे हैं। उसमें 2 बातें हैं। एक तो ध्यान रखिए कि जिन विद्यार्थियों ने कोरोना जब काल से पहले जब स्कूल खुले थे तब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट वर्क बना लिया, उनका अलग से प्रोसीजर है। और जिन्होंने कोविड-19 के कारण जब स्कूल बंद हो गए तो अपने गली मोहल्ले में या घर परिवार के बच्चों को पढ़ाया, जैसा कि इग्नू की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, वो गाइडलाइंस भी हमने डाले हैं, उनके एनेक्सर भी डाले हैं। और उनको अपनी जिस प्रकार के टीचर से अपने जैसे ETT के टीचर से उसे साइन करवाना है, चेक करवाना है, उसकी एवेल्यूशन करवानी है, वो भी ध्यान में रखिए। अगर स्कूल में किसी में कार्य किया है तो ETT टीचर जो आपका गाइड है उसके द्वारा एवेल्यूट करवाने के अलावा आपके हेडमास्टर द्वारा, हेड टीचर द्वारा भी वहाँ साइन होने चाहिए, है ना। वहाँ लिखा हुआ है जो गाइडलाइंस आप उसको ध्यान से फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे पढ़ाई की। तो पढ़ाई हम कर रहे हैं या तो वर्चुअल मोड से, बहुत सारे वीडियोस हमने वहाँ लिस्ट वाइज हमने रखे हुए हैं, जैसे BAG के पॉलिटिकल साइंस के, BAG के हिंदी के, BAG के हमने हिस्ट्री के वहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अपना कोर्स कोड, उसके जो थंबनेल होता है उस पर हमने कोर्स कोड लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस वीडियो को सुनिए और ध्यान से अपनी जो है दिक्कतें हैं आपको वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि MA हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी है, ठीक है। तो लेकिन कुछ कोर्स कोड्स हैं जैसे कि MCOM है, तो हमने उनका गूगल मीट के माध्यम से वो करवा रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं। जैसे DNHE की है वो भी हम गूगल मीट के माध्यम से करवा रहे हैं ताकि बच्चे डायरेक्ट अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। उसी प्रकार से अगर हम बात करें MSW और BSW के जो विद्यार्थी हैं वो भी गूगल मीट के माध्यम से हम उनका काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनका लिंक हम डाल रहे हैं। जैसे कि अभी MSW की जो है वेडनेसडे से, मतलब आज है 25 तारीख, 26 को हम उसको शुरू कर रहे हैं, मतलब कल से शुरू कर रहे हैं। तो सुबह 9:30 बजे आप जो हमारे काउंसलर हैं सुंदर जी वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप उनसे अपने प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप पढ़कर बैठिए वहाँ पर। देखिए, काउंसलिंग और जो एक ट्रेडिशनल आप रेगुलर मोड में एडमिशन लेते हो उसमें अंतर है। तो वहाँ एक लेक्चर मेथड होता है, टीचर आता है, लेक्चर डिलीवर करता है और आप रेगुलर उसके साथ संपर्क में बने रहते हैं। लेकिन ऑडियल मोड में ऐसा नहीं होता। तो आपको जो आपके काउंसलर हैं उनसे आपका संपर्क होगा गूगल मीट के माध्यम से, ठीक है। जैसे MSW के विद्यार्थी हैं वो 9:30 के टाइम से वो ऑनवर्ड्स अपने टीचर के साथ संपर्क में आ जाएंगे। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि अपना स्टडी मटेरियल पढ़कर आएँ, जो भी हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो वन बाय वन आप रेज कीजिए, उनके नोट्स आप बनाइए
और विशेषकर जो प्रोजेक्ट वर्क है MSW का या BSW का, वो कैसे बनाना है उनको आप ध्यान से सुनिए, अपने काउंसलर से पूछिए उसके बारे में और उसको पॉइंट्स को नोट करते रहिए। जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए, है ना, कि हम उसमें डिसिप्लिन में रहें ऑनलाइन मोड में जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार के जो MCOM के विद्यार्थी हैं उनका भी हमने वेडनेसडे से मतलब 26 तारीख से इवनिंग से 3:30 बजे जो हैं हमारे काउंसलर हैं डॉक्टर कंचन जी, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं आप उससे रिलेटेड पढ़कर आइए, पढ़कर बैठिए और अपनी जो डाउट्स हैं, जो अपनी आपकी जिस प्रकार से वो काउंसलिंग करेंगी आप उसे ध्यान से सीखिए और पढ़िए, ठीक है। और अगले पड़ाव में हम DNHE के विद्यार्थियों के लिए भी ऐसा शुरू कर रहे हैं, है ना। तो DEC के विद्यार्थियों का तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमने वहाँ डाल ही रखा है पहले ही। और जो BA के विद्यार्थी हैं उन एक और बात, हम लोगों ने आप लोगों को ग्रुप बना दिए हैं, है ना। तो प्रोग्राम कोड वाइज हमने ग्रुप बनाए हैं, काफ़ी मेहनत कर उन बच्चों के ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं टेलीग्राम के अलावा भी। जैसे कि MCOM के विद्यार्थियों का अलग से ग्रुप है, जो सोशल वर्क के विद्यार्थियों का अलग से ग्रुप है। तो आप उस ग्रुप में अगर नहीं है ऐड तो आप हमें बता दीजिए, हम उसमें ऐड कर देंगे। पैसे तो हमने डाल दिया सब विद्यार्थियों को जो थे। तो उसी प्रकार से जो BAG के विद्यार्थी हैं उनका भी हमने ग्रुप बना दिया। तो BAG के जो विद्यार्थी हैं मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, वेट मत कीजिए। हमारे बहुत सारे काउंसलिंग सेशन जो है YouTube के चैनल पर, जिसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं, www.youtube.com/c/निर्माण कैंपस सुना, ये हमारा YouTube चैनल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं और हमने WhatsApp के ग्रुप्स में भी शेयर किया है। तो आप वहाँ अपना कोर्स कोड देखकर अपनी पढ़ाई को तुरंत शुरू कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप राइट डाउन कर लीजिए और जल्दी ही गूगल मीट के माध्यम से आप अपने जो काउंसलर हैं उनसे आप बातचीत करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे और आपकी जो स्टडी है वो आगे बढ़ जाएगी। तो देखिए बेटा, हम होंगे कामयाब, तो हम होंगे कामयाब। देखिए, कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई मुश्किल आती है तो बंदा बैठ जाता है, क्योंकि उसका अपना एक अलग तरह का दृष्टिकोण होता है ना। वो बैठ जाता है कि यार मैं तो थक गया, मुझे तो ये मुश्किल आ गई। यार मुश्किल को ही तो हमने जीतना है, मुश्किल को फतेह करके ही तो हमने आगे बढ़ना है। तो आज पूरे देश में हम बात करते हैं कि कोरोना महामारी को हमने जीतना है। तो चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है, चाहे वो भारत सरकार है, तो मिशन फतेह है, या फिर भारत सरकार द्वारा कोरोना से जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी जा रही है उसके दिन भी तो हम यही बात करते हैं। जो हमारे देश का नेतृत्व है, चाहे वो प्रांत का नेतृत्व है या चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो बात क्या करते हैं कि हमें जीतना है। तो हम लोग इग्नो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमने पढ़ाई को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि इग्नो में फ्लेक्सिबल सिस्टम है। किसी कारण अगर आपका कोई एग्ज़ाम रह गया, आपने उसकी फ़ीस भी नहीं भरी, ठीक है, तब भी आपने चिंता नहीं करनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद फिर से एग्ज़ाम होंगे, तो आप उस कोर्स कोड की फ़ीस भरकर आप एग्ज़ाम दे लीजिए। इग्नो की वेबसाइट पर आप डायरेक्ट फ़ीस भर सकते हैं, नहीं भर सकते तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि हमें किसी भी सूरत में घबराना नहीं है, हमको अपने आप को अकेले नहीं महसूस करना, हम हर समय आप लोगों के साथ हैं, अलग अलग वर्चुअल चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो हम मास्क लगाकर अच्छे से अपनी जो शील्ड है उसे लगाकर अपने हाथों को सैनिटाइज कर हम वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर हमारे काउंसलर से भी मिल सकते हैं। जो जनरल प्रॉब्लम है, आपकी ग्रीवेंस है, कोई आपकी शिकायत है, हम उसे हल करेंगे। हम आपको ऐसा वचन देते हैं। YouTube चैनल पर लास्ट में भी हमने बहुत सारी वीडियोस डाली कि अपनी फ़ीस कैसे भरनी है, RR कैसे करनी है। अगर किसी बच्चे का, विद्यार्थी का अपना पूरा टाइम पूरा हो चुका है, उसने किसी कारण पेपर नहीं दिए, तो भी वो एग्ज़ाम फीस भर सकता है, अपने एग्ज़ाम दे सकता है। रीएडमिशन कैसे करनी है, तो सारा कुछ हमने बताया। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने अभी BAG या MA फर्स्ट ईयर में दाखिला ले चुके हैं, वो परीक्षा के लिए अपने फॉर्म भरे हैं। तो जैसे ही मैं आपको बता दूं कि इग्नो में आप पास होने के बाद सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं लेते, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इग्नो की वेबसाइट पर री रजिस्ट्रेशन शुरू होती है तो आप भी अपनी सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन जरूर ले लें, ठीक है, ताकि आपका अपना साल खराब ना हो और जून सेशन आपका कंटिन्यू रहे। लेकिन फिर भी किसी कारण
किसी विद्यार्थी की एक दिक्कत आ रही है कि वो नहीं भर पा रहा है, तो वो जनवरी सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है किसी कारण से। और क्यों, जब कोई भूल जाता है, जब कोई और कारण है नहीं कर पा रहा, तो मेरा कहने का अर्थ है कि कोशिश कीजिए आप इसी सेशन में जो जुलाई 2021 सेशन है उसमें ही आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन लीजिए। आरआर में इग्नू की वेबसाइट पर उसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या कि हमें हर हाल में चलते रहना। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कछुए और खरगोश की जो एक रेस है, ठीक है, कि खरगोश किसी समय जीत सकता है, आगे निकल गया क्योंकि उसकी क्या है, गति बहुत तेज है। लेकिन अगर कछुए की चाल से कछुआ भी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होता रहता है तो वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाता है। तो हमें रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, किसी भी हालत में रुकना नहीं है दोस्तों। हमें बढ़ते जाना है, आगे जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सिर्फ एजुकेशन को पूरा नहीं करना बल्कि राष्ट्र और समाज के निर्माण में भी हमें योगदान देना है। देखो सबके लिए, मुझे नहीं पता कि रोजगार सबके लिए नौकरी होगी, लेकिन हम समाज में कुछ ना कुछ सकारात्मक कर सकते हैं अगर हमारी सकारात्मक सोच है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सकारात्मक सोच की। देखिए कि एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, वो चांद की तरफ देख रहा है, तो अगर उसकी सोच सकारात्मक नहीं है तो वो चांद की सुंदरता को नहीं देख रहा, उसको नजर क्या आता है, चांद में दाग नजर आता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, छत पर खड़ा है, वो नीचे देख रहा है, एक तालाब है उसके सामने, उसमें कीचड़ भरा हुआ है, चिकड़ है, इसमें मड से भरा हुआ है, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक है तो उसको क्या नजर आएगा, चिकड़ में भी कमल नजर आएगा, कमल खिला हुआ नजर आएगा। तो सारा खेल हमारी सोच का है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो इन चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी हम उस चुनौती को अवसर में तब्दील कर लेंगे। हम लोगों ने देखिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए देखिए अभी आपके एग्ज़ाम जैसे ही नोटिफिकेशन होगा, कैसे वो एग्ज़ाम होते हैं वो इग्नू की वेबसाइट पर आएगा और उसी नोटिफिकेशन की कॉपी कर हम निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर डाल देंगे। तो जैसे ही एग्जामिनेशन से संबंधित कोई सूचना आती है वो आपको पता चल जाएगा। हम यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी ये ऐसी वीडियो डालेंगे, टेलीग्राम पर भी वीडियो डालेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, है ना, फेसबुक पर भी डालेंगे। इग्नू के अधिकारियों के द्वारा भी पूरी सूचना आप तक संप्रेषित की जाएगी, कम्युनिकेट की जाएगी। तो जैसे ही आपको वो पता चलता है तो आपको पता चल जाएगा। एक और बात एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर, देखो कोविड के कारण सभी जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, जैसे कि निर्माण कैंपस सुनामी में भी जो स्ट्रेंथ है आधी हो गई है। तो दोस्तों इग्नू में हज़ारों लाखों विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, तो पंजाब के रीजन में 10-11 सेंटर बने हुए हैं। तो अगर आपको किसी कारण आपका पसंदीदा सेंटर नहीं मिला तो हमने प्रयास किया है कि वो नियरेस्ट सेंटर, जैसे कि सुनाम के नियरेस्ट कौन सा सेंटर है, मलेरकोटला है, ठीक है, आप पटियाला में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप गुरुसर सिद्धार है, वहाँ मानसा बठिंडा, जो भी नियरेस्ट सेंटर अवेलेबल था वहाँ पर आप लोगों ने को हमने एडजस्ट करने की कोशिश की है। जो हमारे विद्यार्थी हमारे पास आए थे, ठीक है, हमने उनको गाइड किया है। तो सेंटर पर कितने दिन एग्ज़ाम है तो आप वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग प्रत्येक सेंटर पर रहनी है, इसलिए सेंटर्स की उसी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बना सकें। इसलिए सभी विद्यार्थी सुनाम पर अकोमोडेट नहीं हो सकते, तो इसलिए उनको नियरेस्ट सेंटर जो दिया गया, कृपया आप हमारा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि आप उस सेंटर पर खुशी खुशी परीक्षा दीजिए। कहीं हम बाहर तो नहीं जा रहे, हम पंजाब में ही हैं, हमारे पास जो नियरेस्ट सेंटर था वहाँ दे रही है। जैसे कि डीईसी के 3 दिन के एग्ज़ाम हैं, बेसिकली दिक्कत किसको आ रही है, जो डीईसी के लर्नर्स हैं, क्योंकि वो पूरे पंजाब में हज़ारों की संख्या में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जिस दिन उनका 3 दिन एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से फिल हो गए हैं, लेकिन जो बीएससी के विद्यार्थी हैं, जो एमए के विद्यार्थी हैं, उनको जो संबंधित सेंटर है मोस्टली उनको वो उनकी पसंद का मिल रहा है। तो अब जब एग्ज़ाम होंगे तो आप ध्यान में रखिए कि जैसे ही एग्ज़ाम होंगे तो आप भागेंगे कि हमारी डेट शीट कहाँ से लें। तो इग्नू की जो डेट शीट होती है वो सभी कोर्स की होती है, सभी प्रोग्राम कोर्स की होती है। दैट इज़ ए वेरी एलेबोरेट डेट शीट, वो एक विस्तृत डेट शीट होती है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही
हॉल टिकट का लिंक आपको मिलेगा। जैसे ही आपकी तिथि तय हो जाएगी एग्जामिनेशन की, तो इग्नू द्वारा हॉल टिकट का एक लिंक लगभग हफ्ता 10 दिन पहले अवेलेबल करवाया जाता है। वही लिंक हम निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर भी फ्रंट पेज पर देते हैं। जैसे ही आप हॉल टिकट के लिंक को टिक करोगे, वो आपका प्रोग्राम कोड पूछेगा, जहाँ इनरोलमेंट नंबर पूछेगा, आप उसे भरेंगे तो उसका प्रिंट आ जाएगा। तो उस पर आपका समय लिखा रहेगा कि कितने से कितने समय तक आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन, उसे ध्यान से देखिएगा। फिर आपकी डेट्स लिखी होंगी, जो उसके आगे आपका कोर्स कोड लिखा होगा कि आपकी डेट ये डेट के दिन आपका ये कोर्स कोड का एग्जाम है, सुबह 10 से लेकर 1 बजे है या 2 से लेकर 5 तक, जो भी आपका इग्नू के द्वारा समय रहेगा उसको ध्यान से। ऊपर आपका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा। जैसे कि सुनाम में अगर किसी का तो 2281 लिखा होगा, अगर मलेरकोटला में है तो 2291 लिखा होगा, सिदार में है तो 2277 लिखा होगा, है ना। तो इस तरह के साथ साथ उस कॉलेज का नाम भी लिखा होगा। जैसे निर्माण कैंपस खेपल रोड बख्तौर नगर सुनाम है, अगर मलेरकोटला में है तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपका हर्फ कॉलेज है, एग्जाम्पल के रूप में लिखा होगा, है ना, वो नाभा रोड मलेरकोटला में है। अगर किसी का पटियाला में है तो वहाँ पर लिखा होगा कि राजीव गांधी नेशनल लॉ ओपन यूनिवर्सिटी है जो 500 रोड पर है पटियाला में, वहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर किसी का गुरुसर सिद्धार है तो वहाँ पर लिखा होगा खालसा कॉलेज है गुरुसर सिद्धार जो बरनाला लुधियाना रोड पर है, बरनाला से थोड़ी आगे जाकर। इस तरह पूरी स्टडी एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस वहाँ पर लिखा होगा। तो आप वहाँ पर जाइए 1 घंटा पहले। मेरा आपसे निवेदन है कि एग्जामिनेशन के समय आप वहाँ रश मत बनाइए। देखिए, हम सब लोगों का जीवन उतना ही अमूल्य है जितना आप लोगों का है। आप तो यंग हैं, आप लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ करना है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तो अगर कोरोना है तो हम मास्क लगाकर अच्छे से जाएं, हाथ सैनिटाइजर अपना लेकर जाएं, अपनी पानी लेकर जाएं, और प्लीज़ अपना मास्क जो डिस्पोजेबल है उसको वहीं पर मत फेंकिए। आप अपने साथ कोई पॉलीथीन लेकर जाएं, उसमें संभाल कर रखिए, है ना। तो पूरी जो प्रिकॉशंस हैं उनको बनाकर रखिए। अगर सिटिंग प्लान देख रहे हैं उसको आप सोशल डिस्टेंस के माध्यम से ध्यान में रखकर देखिए। तो आधा पौना घंटा पहले जाते हैं, रिपोर्टिंग करते, तो आपको बड़ी आसानी से आपका एग्जामिनेशन सेंटर वो है आप पहुंच जाएंगे और उस रूम में भी पहुंच जाएंगे जहां आपने एग्जाम देना है। तो कहने का अर्थ है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमने हर हाल में मेंटेन करना है, मास्क पहनकर रखना और सैनिटाइजेशन हमने करके रखनी है। और अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, एक भारतीय होने के नाते, मैं आप लोगों का बड़े भाई के होने के नाते, आपके एक काउंसलर होने के नाते, आपके दोस्त होने के नाते, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि देखो, मेरे वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस पूरी हो चुकी हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप हंसी खुशी जो वैक्सीनेशन लगाने का, कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी वैक्सीन है वो आप जरूर वैक्सीनेशन करवाएं। जिस समय करवाना है वो करवाइए और उसकी रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। तो हम लोग हमने आज आप लोगों को बताया कि सर्वप्रथम आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जिन लोगों ने खुद एडमिशन की है तो यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोगों के पास है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड इग्नू की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर लिखा होगा कि इग्नू की वेबसाइट पर जहाँ पर आप जाते हैं ना ऑनलाइन एडमिशन के सेक्शन में, तो वहाँ फ्रेश एडमिशन का कॉलम है, तो वहाँ फ्रेश एडमिशन लिखा होगा नीचे जुलाई 20 के विद्यार्थियों के लिए। तो वहाँ आप जाएंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया है वो कीजिए। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने निर्माण कैंपस में हमारे हेल्प डेस्क पर आकर एडमिशन करवाया तो वो आपको आइडेंटिटी कार्ड वहाँ से भी मिल जाएगा। जब निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर जैसे हमने आपको डेमो एडमिशन के समय दिया था वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बिना आइडेंटिटी कार्ड के आपका एग्जामिनेशन संभव नहीं होगा। आप साथ में अपना एक अल्टरनेटिव जो है क्या होता है आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वो भी साथ में लेकर जाइए। कई बार क्या होता है कि आपकी फ़ोटो धुंधली होती है उस पर, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन वहाँ से भी हो जाती है और ड्राइविंग लाइसेंस से भी हो जाती है ना। लेकिन इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास हॉल टिकट होनी चाहिए, जो कि जब आपकी डेट शीट एग्जामिनेशन की तय होगी, आपकी अनाउंसमेंट होगी कब एग्जाम होने हैं, तो हॉल टिकट का लिंक इग्नू की वेबसाइट पर और हम निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर भी डालेंगे, उसे डाउनलोड कीजिए। हर रोज़ अपने पेपर के साथ उसे लेकर जाइए। और काउंसलिंग के लिए हमने गूगल मीट का जो लिंक है वो हम आप लोगों को भेज रहे हैं आपके ग्रुप्स के माध्यम से। तो आप पूरे तैयार होकर अपनी कॉपी पेन और स्टडी मटीरियल लेकर बैठिए, अपने काउंसलर से अपनी सारी डाउट्स को क्लियर कीजिए। और जो विद्यार्थियों के वीडियोज़ हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए वो अपने
अपने कोर्स कोड के अकॉर्डिंगली उस लिस्ट में जाइए और अपना वीडियो देखकर अपनी स्टडी को पूरा कीजिए। और फिर भी आपको दिक्कत आती है तो हम आपके ग्रुप्स में विभिन्न जो काउंसलर्स हैं उनके माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से आपकी काउंसलिंग जो करवानी है वो करवाएंगे। तो आप इस चीज़ को चिंता मत कीजिए। और डीईसी के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा भी चैलेंज है कि वो अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर उसे अच्छे से स्कैन कर PDF फोल्डर बनाकर और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो वीडियोज़ हमने निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर डाली हैं, जो इग्नो ने ई ज्ञान कोश पर डाली हुई हैं, या इग्नो ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं, दूरदर्शन के चैनल से माध्यम से आपको प्रसारित की गई हैं, उनको आप ध्यान से देखिए, है ना। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रेखा शर्मा सूद मैम, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया, उन्हें देखिए। जो हमारे सेंटर के एकेडमिक काउंसलर हैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, उन्होंने वीडियोस डाली हैं। दोनों तरह की वीडियोस हैं, एक तो स्कूल वाली जिन्होंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना सीखा है, एक दूसरा जिन्होंने अपने गली मोहल्ले में जो अपने घर परिवार के बच्चों को पढ़ाया है, किस प्रकार से वो वीडियोस देखकर उनको आप ध्यान से देखिए 3-4 घंटे की वो सारी वीडियोज़ हैं। और मुझे लगता है कि आप प्रत्येक बंदा उन वीडियोस की गाइडलाइंस को फॉलो कर अपना प्रोजेक्ट बना सकता है। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि चीटिंग मत कीजिए प्रोजेक्ट बनाते हुए। चाहे आप उसको घर पर बना रहे हैं, उसकी कॉपी मत कीजिए किसी अन्य की, उसको आप खुद बनाइए, खुद की वर्डिंग हो, खुद की एक्टिविटीज़ हो, तो तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, उत्तीर्ण हो पाएंगे, पास हो पाएंगे। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। मैं हमेशा, मेरी पूरी टीम, इग्नो की टीम, निर्माण कैंपस की पूरी टीम जो है वो हमेशा आपके साथ खड़ी है, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो स्टडी मटीरियल आप ई ज्ञान कोश से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है। इसके अलावा आप इग्नो की कुछ ऐप्स हैं उसके बारे में बता दूं कि आप जो प्ले स्टोर है वहाँ पर जाकर भी जो इग्नो की ऐप है, स्टूडेंट ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। तो अगर फिर भी आप लोगों के पास कोई क्वेरी है तो आप जब गूगल के वो सेशन होंगे उस समय मैं आपके एकेडमिक काउंसिल के साथ उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। तो आप अपनी स्टडी से रिलेटेड क्वेरी वहाँ भी हमें पूछ सकते हैं। चाहे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की जो क्वेरी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको हल करने का प्रयास हर हाल में करूँगा। ये मेरा आपसे वचन है, वादा है। तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। मैं फिर भी हम लोग गूगल के मीट के माध्यम से ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप्स हम लगाते रहेंगे। किसी भी हालत में अब घबराइए मत। इग्नो एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। कि जैसे कल कुछ विद्यार्थियों का हमारे पास रेगुलर संपर्क आ रहा था कि जिनका 2007 वाला सीरीज़ का एनरोलमेंट नंबर है, उनका अभी तक अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन वो अब टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो चुकी है तो उनका भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन उनके अब जब सेंटर भर चुके हैं तो नियरेस्ट सेंटर के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास हरियाणा नियरेस्ट सेंटर है तो आप रीजनल सेंटर करनाल को चूज़ करेंगे तो आपको हरियाणा के सेंटर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो रीजनल सेंटर कौन सा चूज़ करेंगे? अगर पंजाब में खन्ना के अधीन आपको कहीं ये अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो आप रीजनल सेंटर करनाल को चूज़ कीजिए, रीजनल सेंटर शिमला को चूज़ कर सकते हैं, रीजनल सेंटर चंडीगढ़ को चूज़ कर सकते हैं। उसका नियरेस्ट सेंटर आपको नज़र आ जाएगा। यह दिक्कत सिर्फ डीईसी के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ हो रही है, क्योंकि वे लार्ज जो है नंबर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। 10,000 प्लस से ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए सबकी व्यवस्था एक ही सेंटर पर नहीं हो पा रही। तो कृपया 3 एग्जामिनेशन आप लोगों ने देने हैं, बहुत शांतिपूर्वक धैर्य के साथ वो एग्जामिनेशन आप अपने संबंधित सेंटर पर, जो नियरेस्ट सेंटर उसको चूज कर जो आपको मिल चुका है वहाँ पर आप दीजिए। अगर जिन्होंने नहीं चूज़ किया अभी तक, उनको नहीं मिला, तो आपको मैंने बताया कि जो आपका पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का एरिया, वहाँ जो नियरेस्ट है वहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो अबोहर साइड के स्टूडेंट हैं, फजिल्का साइड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए राजस्थान का एरिया बहुत नज़दीक है। अगर पंजाब में सपोज कीजिए जीरा का सेंटर नहीं मिल रहा, बठिंडा का नहीं मिल रहा, तो मेरा उनसे निवेदन है कि गंगानगर में एग्जामिनेशन सेंटर बनता है तो आप देखेंगे राजस्थान का जो रीजनल सेंटर है, आप उसे देखकर वहाँ, जैसे कि जयपुर का सेंटर है वहाँ पर आपको गंगानगर नज़दीक रहेगा तो वो सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे उसी प्रकार से कोई अमृतसर का विद्यार्थी है, जो चंडीगढ़ के नज़दीक का विद्यार्थी है, वो चंडीगढ़ के सेंटर पर जाकर रीजनल सेंटर पर उसका नियरेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार सेंटर अप्लाई होने के बाद वो चेंज नहीं होता, आपको उसी सेंटर पर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा।
खास करके जो DEC के विद्यार्थी हैं वो इस बात को ध्यान में रखिए, धैर्य के साथ एग्जामिनेशन दीजिए। किसी भी हालत में हमें घबराना नहीं है, खुशी खुशी हमें अपनी स्टडी को पूरा करना है, क्योंकि हम सब लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे और हम हमेशा आपके साथ हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर भी आप लोगों के मन में कोई शंका है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो लेट अस नो। आप हमें जो मेल कर सकते हैं nirmancampus.sunam@gmail.com पर, या जो हमारा अपना जो हेल्पलाइन नंबर है 98 150 98 210। देखिए दोस्तों, पूरे इंडिया में जो इग्नो का स्टडी सेंटर है वो सैटरडे संडे काम करता है, लेकिन आई थिंक इट इज़ द वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द पंजाब, है ना। जो निर्माण कैंपस का 2281 सेंटर है वो आपको हर रोज़ सेवा दे रहा है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो आप 10 से लेकर 4 बजे तक आप उसे कॉल करेंगे तो सभी स्टूडेंट इतनी कॉल्स करते हैं, तो सबका क्वेरी का जवाब देना कई बार संभव नहीं होता। उसके मैं आपको नंबर बता दूँ 98 150 98 210। उसके अलावा एक नंबर और है हमारा 92 562 और 78,000। ठीक है, अगर किसी कारण ये बिजी आ रहे हैं तो आप समझिए कि किसी अन्य की क्वेरी का जवाब रिसेप्शन की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं आपकी क्वेरीज को जवाब देने के लिए। और इसके अलावा हम ग्रीवियंस रिड्रेसल जो कैंप से वो लगाते रहेंगे, उसके माध्यम से भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी भी जो है आपकी हेल्प के लिए हमारी टीम हमेशा तत्पर है। जय हिंद दोस्तों, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहकर पढ़ाई करते रहें बिना किसी चिंता के साथ। इन शुभकामनाओं के साथ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर जल्दी मिलेंगे। जो अपडेटेड सूचनाएं होंगी वो हम अपनी वेबसाइट पर, या फिर निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर, या टेलीग्राम चैनल पर, या व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर फेसबुक के माध्यम से भी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।